भारतीय परंपरा में किसी भी कार्यक्रम में मंगलाचरण और स्वस्ति वाचन ये दोनों महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। स्वस्ति वाचन यानी आशीर्वचन, लेकिन जिस समाज से हम लोग आते हैं वो में कहल जला माड़ो हिलाई। तो परिवार में कई तरह के सदस्य होते हैं और हर सदस्य की भूमिका अलग अलग होती है। भारत एक्सप्रेस परिवार में मेरी भूमिका माड़ो हिलाने की है। अब माड़ो हिलाने में कल्याण कामना की जाती है। अच्छा आयोजन रहा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय स्नेही जी और राजीव शर्मा एक हफ्ते से पटना में कैंप किए और इस आयोजन को उन्होंने ये आयोजन अच्छा हो, अच्छे से संपन्न हो, इसको सुनिश्चित किया। हमारे न्यूज रूम के लोग, सबका नाम लूँगा तो काफ़ी वक्त जाएगा इसमें। न्यूज रूम के लोगों ने इसे सुनिश्चित किया कि बिना व्यवधान के ये कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो। डिजिटल की टीम ने लगातार इसकी क्लिप्स पार्टिसिपेंट्स और उनके राजनीतिक दलों को मुहैया कराया। ग्राफिक्स के लोगों ने अच्छा काम किया और तमाम क्रिएटिव जो एलिमेंट्स हैं उनको अच्छे से बनाया। पीसीआर के लोगों ने अच्छा काम किया, हमारी कैमरा टीम ने अच्छा काम किया। पाटलिपुत्र की धरती पर यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की जननी मगध की भूमि है। इतिहास में यह दर्ज है। जिस लोकतंत्र की चर्चा आज पूरे दिन भर हुई है, उसका जन्म, उसकी बुनियाद इसी मगध की धरती पर पड़ी थी। इसीलिए पूरी दुनिया में भारत का चुनाव बड़े बड़े चाव से देखा जाता है, समझा जाता है और पूरे हिंदुस्तान में बिहार के चुनाव को बहुत करीब से और बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से देखा परखा जाता है। इसलिए कि बिहार की राजनीति वो बैरोमीटर है जिससे देश की राजनीति की नब्ज पता चलती है। और आज तमाम प्रतिभागियों ने जिन विभिन्न विषयों पर यहां चर्चा की, उनको सुन करके, उनसे गुजरते हुए कोई भी व्यक्ति जो सोचने विचारने वाला है वो ये नहीं कहेगा, हालांकि कहने वाले और एक जो चलताऊ जुमला है, पासिंग रिमार्क है बिहार के बारे में, वो हो सकता है। हिंदुस्तान के बारे में भी पश्चिमी देशों में तमाम तरह की धारणाएं हैं। एक लंबे समय तक धारणा रही कि भारत एक अशिक्षित, एक गरीब, एक पिछड़ा देश है, सपेरों और बाजीगरों का देश है। ये तमाम धारणाएं दुनिया में चली। भारत ने उन धारणाओं को सिरे से खारिज किया, क्योंकि भारत के इतिहास में वो ताकत थी, उसने अपने आप को समेटा। अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी के बाद टूटकर बिखर गया राष्ट्र फिर से इकट्ठा हुआ और फिर से अपनी ताकत यहाँ की जनता ने, यहाँ की मेहनत का समाम ने एकजुट होकर के आज हिंदुस्तान को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, देश के लोगों ने बनाया है। इसलिए इतिहास में बहुत सारी चीजें झूठी साबित होती हैं, आने वाले समयों में होंगी भी। भारत के प्रति धारणा बदली है तो भारत देश में बिहार के बारे में भी धारणा बदलेगी, क्योंकि बिहार अपनी प्राचीन शक्ति को सजो कर रखा हुआ है। बिहार का हर एक नागरिक इस बात को जानता है कि कुछ एक राजनीतिक दलों या राजनीतिक शख्सियतों की वजह से अगर एक राज्य की तकदीर संवरने में कुछ वक्त लगा है तो हो सकता है वक्त लगा हो, लेकिन आवाम, यहाँ की जनता जानती है और जनता ने अगर ठान लिया है कि बिहार को उसका पुराना गौरवशाली अतीत है, उसको वापस लाना है, बिहार को सशक्त बनाना है, तो निश्चित रूप से जनता की आकांक्षाएं और आशाएं पूरी होती हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।